और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में जो है ये 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 15 जून 2007 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो वो स्थापित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सेकंड इंटरनेशनल योगा डे थीम पूछा गया, यानी 2016 में आपका जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था उसका जो थीम पूछा गया था। तो देखिए 2016 में जो आपका दूसरा योगा दिवस मनाया गया था ना, इसका जो थीम रहा था वो आपका योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहा था। तो ये थीम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 की थीम क्या रहा था। तो देखिए 2022 का जो थीम है ना ये आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग, ये जो 2022 का थीम रहा था। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। और भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है कब मनाया गया था। तो देखिए भारत में पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना ये आपका 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 28 जून 2022 को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को जो है नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया है। तो नितिन गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना के बारे में, यानी सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1963 में हुआ था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो आपका सीबीडीटी है ना ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये जो किस वंश के द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये 1336 ईस्वी में संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्कर राय ने जो है इसे स्थापित किया था। तो संगमा राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क यानी कार्य का जो एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका जूल होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स इंटू एस ये जो आपका वर्क का फॉर्मूला होता है। और न्यूटन मीटर भी जो है ये आपका जो है कार्य का मात्रक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बर्निंग ऑफ कोल इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कोयले का जलना ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखिए कोयले का जलना ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक संयोग करके जो है एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को जो है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पर इक्वेशन भी देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि x + y ये जो आपके 2 आपके जो है यौगिक है और ये जो यौगिक मिलकर जो है एक उत्पाद का आपका निर्माण करते हैं, x y का जो वो निर्माण करते हैं। तो ये समीकरण भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि ब्रह्म सभा के बाद इसका जो नाम बदलकर है ना ये क्या रखा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में ब्रह्म सभा की जो स्थापना की थी, जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज का नाम जो वो दिया गया था। तो ब्रह्म समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना ये शाश्वत भगवान की पूजा करना, ये जो आपका मुख्य उद्देश्य रहा था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 1866 में जो है ब्रह्म समाज जो है ये आपका 2 समाज में जो है विभाजित हो गया था। एक जो आपका था वो ब्रह्म समाज था जिसका नेतृत्व जो है ये आपके केशव चंद्र सेन ने इसका नेतृत्व किया था। और आदि ब्रह्म समाज इसका जो नेतृत्व है ना ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इसके प्रमुख नेता की बात कर ले तो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवानाथ शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम या फिर क्विक लाइम का जो आपका फार्मूला पूछा गया था। आई थिंक आपका क्विक लाइम का ही फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए क्विक लाइम का जो अन्य नाम होता है ना वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। और क्विक लाइम का जो फार्मूला होता है वो आपका CaO होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो CaO आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्लैग्ड लाइम के बारे में। तो देखिए स्लैग्ड लाइम को जो है बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है ना ये आपका CaO(OH2) होता है। और केमिकल नेम की अगर मैं बात कर लूं यानी रासायनिक नाम की बात कर लूं तो स्लैग्ड लाइम का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो ये आपका Mg(OH2) होता है। कास्टिक सोडा की बात कर ले तो NaOH होता है। बेकिंग सोडा का जो है आपका NaHCO3 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच स्टेट डज नॉट हैव हड़प्पन साइट्स, यानी किस राज्य में जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। जहां पे ऑप्शन में आपका गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लोथल है ना जो कि आपका एक हड़प्पा सभ्यता है स्थल है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित। इसके अलावा ये जो आपका राखीगढ़ी ये जो आपका हड़प्पा स्थल है ना ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है कोई भी आपका उत्तराखंड में जो है आपका कोई भी हड़प्पा स्थल स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की जो शुरुआत है वो की गई है। तो देखिए हाल ही में केरल सरकार के द्वारा आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को जो है दूध और अंडे देने की योजना जो है वो शुरू की गई है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले केरल की राजधानी के बारे में। तो देखिए इसकी जो राजधानी है वो आपका तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये आपके पिनाराई विजयन है। और केरल
के वर्तमान जो राज्यपाल है ये आपके आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार जो ये किसने जीता था? तो देखिए 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ जो है ये रिकी केज ने जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो रिकी केज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि जाइलम उत्तक ये जो किस प्रकार से पौधे का पोषण करते हैं, और ऑप्शन में जो आपका अंग दिया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जाइलम संवहनी जो है ये पौधे में उत्तक का एक प्रकार होता है जो जल में कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक जो ये पहुंचाता है। यानी जाइलम टिश्यू का जो काम होता है ना वो आपके पोषक तत्वों को जड़ों से जो है पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो ये जड़ों से पत्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि रामकृष्ण मिशन ये जो किस क्षेत्र में काम किया था? यानी रामकृष्ण मिशन के जो उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्यों को बताए थे, और पहला जो उद्देश्य था वो आपका वेदांत का प्रचार प्रसार करना था। सेकंड आपका था विभिन्न धर्मों के मध्य बढ़ाना था, और गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। ये जो आपका 3 उद्देश्य जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए थे। तो पहला जो ऑप्शन था वो आपका वेदांत का प्रचार दिया गया था, तो वेदांत का प्रचार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना ये 5 मई 1897 को किया गया था, और किसके द्वारा? तो ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी यानी ऊंट संरक्षण और विकास नीति ये जो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो देखिए ऊंट संरक्षण और विकास जो नीति है ना ये मार्च 2022 में राजस्थान राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करें विश्व ऊंट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 जून को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका ऊंट है ये किस राज्य का जो है राजकीय पशु है? तो ये आपका राजस्थान राज्य का जो राजकीय पशु है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पंजाब में खालसा पंथ की जो स्थापना है ना ये कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो देखिए पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर जो है ये आपका बैसाखी त्योहार जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपका बैसाखी त्योहार है ना ये पंजाब का जो एक फसल त्योहार है जो कि पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बैसाखी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बैक स्ट्रोक टर्म ये जो किस स्पोर्ट से संबंधित है? बैक स्ट्रोक या फिर आपका बैक स्टिक पूछा गया था। तो देखिए बैक स्टिक के बारे में अगर पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका बैक स्टिक टर्म है ना ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। लेकिन अगर बैक स्ट्रोक के बारे में पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका बैक स्ट्रोक जो टर्म है ना ये आपका स्विमिंग से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्विमिंग के अन्य आपके टर्म के बारे में, तो जैसा कि आपका क्राउल ये जो क्राउल टर्म है ना ये स्विमिंग से संबंधित है। ब्री स्ट्रोक ये भी आपका स्विमिंग से संबंधित है। बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई ये सभी जो आपके स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि सरोद सम्राट के नाम से ये जो कौन जाने जाते हैं? तो देखिए सरोद वादक सम्राट के नाम से जो है ये आपके उस्ताद अमजद अली खान को जाना जाता है। तो उस्ताद अमजद अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि संसद को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए संसद को जो है ये आपका नेशनल लेजिस्लेचर यानी राष्ट्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय विधायिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि गोल्जी एपरेटस का आकार जो ये किसके समान होता है? या फिर गोल्जी काय का जो है कौन सा भाग जो है ये साखीय होता है? तो देखिए गोल्जी एपरेटस का जो आकार है ना ये आपका स्लैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी का होता है। तो स्लैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो आपके 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है कौन कौन से? तो एक तो आपका काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि आपका 1993 में गुजरात में स्थापित किया गया था। कलपक्कम जो कि आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसे तमिलनाडु में 1984 में स्थापित किया गया था। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है इसे 1991 में स्थापित किया गया था। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है कर्नाटक में 2000 ईस्वी में जो स्थापित किया गया था। उसके बाद रावत भाटा या फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इसे जो राजस्थान में 1973 में जो स्थापित किया गया था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को जो है महाराष्ट्र में 1969 में जो स्थापित किया गया था। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है तमिलनाडु में 2013 में स्थापित किया गया था। तो ये जो आपके वर्तमान में जो है 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, और इसमें जो आपका 3 जो है ये ऑप्शन में दिया गया था। एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि विजयवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो विजयवाड़ा का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि वायुदूत विमान सेवा ये जो कंपनी है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए वायुदूत विमान सेवा कंपनी की जो स्थापना है ना ये 20 जनवरी 1981 को किया गया था। और किसके थ्रू किया गया था? तो ये आपका इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो 20 जनवरी 1981 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बाद में इसका 1 अप्रैल 1997 को इसका संचालन जो है वो बंद कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ना ये 1873 में मराठी भाषा में लिखा गया था। तो मराठी भाषा का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गुलामगिरी नामक पुस्तक के बारे में, तो ये जो पुस्तक था ना ये आपका अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि अब्दुल करीम खान ये जो आपके किस घराने से संबंधित? तो देखिए ये जो आपके अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये जो आपके किराने घराने से संबंधित है। तो किराना घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जहां
यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे पुराना घराना है ना, ये आपका ग्वालियर घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो ये भी आपका ग्वालियर घराना है। बड़े गुलाम अली खान, ये जो आपके किस घराने से संबंधित थे, तो ये भी आपके जो है ग्वालियर घराने से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी, ये जो किस घराने से संबंधित थी, तो देखिए ये जो आपकी गिरजा देवी थी ना, ये बनारस घराने से संबंधित थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही जो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहा जाता है। और एक्सेलरेशन का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में, तो देखिए ये जो आपका एक्सेलरेशन है ना, ये एक सदिश राशि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन, तो सॉरी बच्चों द्वारा जो है पूरा एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया ये, ठीक है। मौलिक अधिकार पूछा गया था या फिर मौलिक कर्तव्य पूछा गया था यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी ना, वो इंदिरा गांधी रही थी। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर पूछा गया था तो इंदिरा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 क के तहत जो है वो रखा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात कर ले तो वर्तमान में जो है हमारे देश में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए मौलिक अधिकार को जो 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें जो आपके संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। और उस समय 1978 में भारत के जो आपके प्रधानमंत्री थे ना, वो आपके मोरारजी देसाई थे। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो मोरारजी देसाई फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 यानी CaOCl2 का जो सामान्य नाम पूछा गया था। तो देखिए CaOCl2 का जो कॉमन नेम होता है ना, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले CaOCl2 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो है योजना शुरू की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शहरों में रहने वाली गरीब और जरूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर जो है काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने जो है इसे लॉन्च किया है। तो देखिए मिशन कुशल कर्मी को जो है ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को जो लॉन्च किया था, जिसके निर्माण श्रमिकों, राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर जो है ये बनाने के लिए किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ गुजरात यानी इनमें से कौन सा जो है गुजरात का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पगर और हुडो ये सब जो आपके गुजरात के लोक नृत्य है। और आपके ऑप्शन में जो ये आपका विदेशिया दिया हुआ था एक, तो देखिए ये जो आपका विदेशिया है ना, ये बिहार राज्य का जो एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो आपका एक ओणम का त्योहार दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो आपका ओणम का त्योहार है ना, ये केरल राज्य के फसलों का त्योहार माना जाता है। और ये जो आपका केरल में अगस्त और सितंबर महीने में जो ये मनाया जाता है, तो ओणम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओणम जो त्योहार है ना, ये किस राजा के घर वापसी का जो प्रतीक है। तो ये आपके महान राजा महाबली के घर वापसी का जो प्रतीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वेयर वाज द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड यानी पहला जो यूथ ओलंपिक गेम्स है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए पहले यूथ ओलंपिक्स ग्रीष्मकालीन की बात कर ले तो पहला जो यूथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये आपका सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक जो आयोजित किया गया था। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले शीतकालीन संस्करण के बारे में, तो अगर शीतकालीन के बारे में पूछा जाए तो ये आपका इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में जो है 2012 में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि वेयर इज इंडिया हाउस फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस की जो स्थापना है ना, ये कहां पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंदन में इंडियन हाउस की जो स्थापना है ना, ये क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो लंदन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन सी जो है रबी की फसल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रबी की फसल जो है सामान्यतः आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है ये बोए जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों ये सब जो आपके रबी के जो है प्रमुख फसलें मानी जाती है। तो इनमें से जो आपका कोई ऑप्शन दिया गया था, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि वेयर वाज द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हेल्ड यानी 2019 का जो मिलिट्री विश्व गेम्स है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2019 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स की बात कर ले तो ये आपका चाइना के वुहान हुबई में जो है आयोजित किया गया था। तो वुहान हुबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच डांसर वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2003
यानी 2003 में जो है किस नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए 2003 में जो है ये पद्म सुब्रमण्यम को, जो कि भरतनाट्यम नर्तकी है, और इन्हें जो है 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्मा सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पद्म विभूषण, अगर पूछा जाता कि 2003 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये सोनल मान सिंह को जो है सम्मानित किया गया था। और सोनल मान सिंह को जो है ये 1992 में पद्म भूषण और 2003 में जो है ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सोनल मान सिंह एक ऐसी लेडीज है जिन्हें पद्म विभूषण पाने वाली ये जो सबसे कम उम्र की प्राप्त कर